हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हिंदी में आपको दो क्लासेज प्रोवाइड करा चुका हूं, एक स्वरों की और एक व्यंजनों की। ठीक है। और मैंने बोला था अगली क्लास में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान का मतलब कहाँ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और समझ के भी पढ़ेंगे। आज के बाद वर्णों के उच्चारण मान से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, जितनी भी मैं आपको वर्णमाला में करा रहा हूँ, जैसे मैंने स्वरों की एक वीडियो दी है, व्यंजन की अलग दी है और उच्चारण मान की अलग दे रहा हूँ। ठीक है। अगर इतना आप वर्णमाला के अंदर पढ़ लेते हैं तो इससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना। कम से कम 100 क्वेश्चन में वर्णमाला पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आने वाली वीडियो जो होगी वो वर्णमाला से रिलेटेड ही होगी, जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन वर्णमाला से रिलेटेड कराऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपके बनाने के बाद वर्णमाला से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा के आएंगे, ये मेरा दावा है। कोई भी मैं क्वेश्चन ऐसा छोड़ने नहीं वाला हूँ जिस जो कि एग्ज़ाम में आए और आप छोड़ के आए वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है। तो आने वाले वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और आज की वीडियो में हम वर्णमाला के उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपके जो वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग, कौन कौन से वर्ग होते हैं, वर्गों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है आपका क वर्ग, ठीक। दूसरा होता है आपका च वर्ग। तीसरा आपका होता है आपका ट वर्ग। चौथा होता है आपका त वर्ग। कौन सा होता है? त वर्ग। और पांचवा होता है आपका प वर्ग। ठीक है। आपके 5 वर्ग होते हैं, ठीक। जिसमें पहला आपका कौन सा होता है? क वर्ग। और दूसरा कौन सा होता है आपका? च वर्ग। तीसरा आपका कौन सा होता है? ट वर्ग। और चौथा आपका त वर्ग। और आपका पांचवा प वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है, पांचवा वर्ण जो होता है, उसको हम नासिक्य बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं नासिक्य, ये मैंने आपको बताया नहीं था नासिक्य के बारे में। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण देखो, क वर्ग में कौन सा आता है? क वर्ग में आता है ड़। च वर्ग में कौन सा आता है? व। और ट वर्ग में क्या आता है? ण। त वर्ग में न। और प वर्ग में मैं। ये 5 वर्ण होते हैं। और अंग्य वाले वर्ण, ठीक है, अनुस्वर जिसको हम बोलते हैं, अनुस्वर वाले जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे नासिक्य कहलाते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण और अनुस्वर क्या कहलाते हैं? हमारे नासिक्य कहलाते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कि उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। देखो, सबसे पहला होता है हमारा कंठ। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है हमारा? कंठ। कंठ का मतलब होता है आपका गला। ऐसे जितने भी वर्ण हैं जो गले से बोले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंठीय या कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक। तो कंठ से कौन कौन से? तो सबसे पहले हमारा नीचे से हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता? गला आता, कंठ आता, कंठ से बोला जाता। तो सबसे पहले वर्ग कौन सा आता हमारा? क वर्ग। तो सारा का सारा क वर्ग हमारा किससे बोला जाता? कंठ से बोला जाता है। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ठीक। ये वर्ण आते हैं। तो क वर्ग सारा हमारा किससे बोला जाता है? कंठ से। यहां पे मैं लिख देता हूं, किससे बोला जाता है? कंठ से। और इसके साथ में कौन कौन से वर्ण और आते हैं हमारे कंठ के साथ? ए, आ, है और विसर्ग। ठीक है। विसर्ग वाले जितने शब्द हैं वो आपके कंठ से बोले जाते हैं। ए, आ और है आपके कंठ से बोले जाते हैं। और सारा का सारा क वर्ग आपका किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्णों के बारे में आपको पता चल गया होगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कंठ से जैसे ऊपर आएंगे हम, हमारे मुंह के अंदर ऊपरी जो छत है, उसका जो पिछला भाग है,
पिछला भाग, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाला भाग, मुंह के अंदर ऊपरी वाली छत का पिछला भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, तालु। ठीक है, तो तालु हमारे कौन से उसके बाद आता है, कंठ के बाद आता है। और कै वर्ग के बाद कौन सा आता है हमारा, कै वर्ग के बाद आता है हमारा चय वर्ग। जैसे कि कंठ के बाद तालु आता है, वैसे ही कै वर्ग के बाद हमारा क्या आता है, चय वर्ग। तो सारा का सारा चय वर्ग हमारा किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, तालु। ठीक है, जिसको हम तालव्य, जो तालव्य से बना हुआ है। ठीक, और अगर हम बात करें स्वरों की, तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों किससे बोले जाते हैं, तालु से। और कौन से, ये और से। ठीक है, किससे बोले जाते हैं, ये तालु से। तो आपको ध्यान रखना है तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं। आपके कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है। पहले कंठ आता है, तो पहला वर्ग कै वर्ग, कै वर्ग सारा कंठ से। और उसके साथ में क्या क्या बोला जाता है, ए, आ, एह, है। ठीक, ये सारे आपके कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है तालु। तो तालु कौन सा है, दूसरा स्थान है, दूसरा नीचे से दूसरे स्थान पर आता है तालु। और तो दूसरा वर्ग हमारा कौन सा होता है, चय वर्ग। तो चय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चय, छ, जय, जय, व। ठीक, तो ये सारे वर्ण और छोटी बड़ी ये और से, ये सारे के सारे हमारे किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि तालु कौन सा क्या होता है। वो हमारे मुंह के अंदर ऊपरी छत का पिछला भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। ठीक है, तो आपको तालु भी समझ में आया होगा, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तालु के बाद आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा क्या होता है हमारा, मूर्धा होता है हमारा मुंह के अंदर ऊपरी छत का अगला भाग। ठीक है, मूर्धा हमारा क्या होता है, मुंह के अंदर ऊपरी छत का अगला भाग। जो दांत होते हैं उनसे मसूड़ों के ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, अगला हिस्सा ऊपर के दांतों के जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। ठीक, तो मूर्धा कौन से नंबर पर आया, तीसरे नंबर पर मूर्धा आया। तो तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा वर्ग आता है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा टय वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, टय वर्ग। तो सारा का सारा टय वर्ग हमारा किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, जिसको हम मूर्धन्य भी बोलते हैं। ठीक है, मूर्धन्य से बना है मूर्धा। ठीक, तो टय वर्ग। उसके बाद हमारा री और सैसठ कोण, ये दोनों वर्ण भी हमारे किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे क्या आता है, मूर्धा। पहले कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा। तो उसके तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा वर्ग आता है, टय वर्ग। टय वर्ग के सारे वर्ण री और सैसठ कोण हमारा किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब आपको पता भी चल रहा होगा कि ये भाग कौन सा होता है हमारे मुंह के अंदर। चित्र, इसीलिए मैंने चित्र को लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा दंत। मूर्धा के बाद क्या आते हैं, दांत हमारे, दंत। दंत से दंतीय, जिनको हम दंतीय बोलते हैं, दंतीय से बना है दंत। दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो देखो चौथा वर्ग जो है हमारा वो कौन सा है, तय वर्ग। कौन सा है हमारा, तय वर्ग। तो तय वर्ग सारा हमारा किससे बोले जाता है, दंत से या दंतीय। उच्चारण स्थान किसका क्या होता है उनका, दंत होता है। और उसके बाद सै सपेरा। सै सपेरा भी हमारा किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको दंत में याद रखना है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। दंत से चौथा वर्ग, चौथे स्थान पे क्या था, पहले कंठ, मूर्धा, तालु, मूर्धा, दंत। तो दंत से चौथा वर्ग कौन सा था हमारा, तय वर्ग। तय वर्ग सारा दंत से, और सै हमारा, सै सपेरा दंत से बोला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता हमारा ओष्ठ, मतलब होठ। ओष्ठ मतलब होठ। तो होठ से कौन सा, पांचवा वर्ग हमारा कौन सा आता है, पै वर्ग। कौन सा होता है हमारा, पै वर्ग। पै वर्ग सारा किससे बोला जाता है, ओष्ठ या होठ से। ठीक है, जिनको हम होठ भी बोलते हैं। और इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, किससे बोला जाता है, ये भी आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ओष्ठ से कौन कौन किसका उच्चारण, ओष्ठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है।
पाय वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है ओष्ठ से, ठीक है। ओष्ठ बिल्कुल हमारे होठ, ठीक, होठों से जो बोले जाते हैं वर्ण, उनको हम उनका उच्चारण स्थान होठ होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कंठ से बोले जाने वाले हमने पढ़ लिया, तालु से बोले जाने वाले हमने पढ़ लिया, मूर्धा से बोले जाने वाले हमने पढ़ लिया, दंत से बोले जाने वाले हमने पढ़ लिया, ओष्ठ से बोले जाने हमने पढ़ लिया। नासिक्य हम पढ़ चुके हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और अनुस्वर हमारे क्या कहलाते हैं, नासिक्य कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कंठ क्या होता है, कंठ गला होता है, और तालु क्या होता है, आपके मुंह के अंदर की ऊपरी छत का पिछला भाग तालु होता है। मूर्धा क्या होता है, आपके मुंह के अंदर के छत का अगला भाग, दांतों से जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है वो मूर्धा होता है। और दंत क्या होता है, आपके दांत, जिन वर्णों को बोलते समय आपकी जीभ दांतों से लगती है उनको हम क्या बोलते हैं, दंतिया बोलते हैं। और ओष्ठ आपके होठ, ठीक, होठों से बोले जाने वाले, ठीक। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कंठ तालु की, ठीक। कंठ तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो कंठ तालु से सबसे पहले हमारा आता है ए, जो कि हमारा ए प्लस ई से मिलकर बना है। वैसे ही आई, ठीक है, ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, या कंठ तालु एक साथ लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, ठीक है। कंठ तालव्य ऐसे करके मिल सकता है, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य उच्चारण स्थान जो होता है वो किसका होता है, ए और आई। क्यों होता है, क्योंकि देखो ए का हमने उच्चारण स्थान देखा था, क्योंकि ए जो है हमारा वो किससे मिलकर बना है, ए और ई दो से मिलकर बना है। ए का उच्चारण स्थान हमने देखा था किस क्या होता है, ए का स्थान होता हमारा कंठ, ठीक, प्लस ई का स्थान उच्चारण स्थान तालु। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कंठ तालव्य या कंठ तालु से बोला जाता है ए और आई, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोनों का, कंठ तालु, ठीक है। इतनी भी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद आता है हमारा ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ से बोले जाने, ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोला जाता है आपका ओ, ठीक, औ और आओ, ये तीन ओ, औ, औ तीन वर्ण आपके किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ या कंठोष्ठ बोल देते हैं इनको हम, ठीक है। ये किससे बोले जाते हैं, ये आपके कंठोष्ठ, कंठोष्ठ भी बोल देते हैं इनको, कंठोष्ठ उच्चारण स्थान क्या होता है इनका, कंठोष्ठ, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो देखो ओ जो है हमारा वो किससे मिलकर बना है, ए प्लस उ, ए प्लस उ, ए का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान होठ या ओष्ठ, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ। वैसे ही औ मिलकर बना होता है और वैसे ही ओ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको हम कंठोष्ठ क्यों बोलते हैं या इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ क्यों होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी यूपी टेट की तैयारी आपको हमारे चैनल यूपी पाठशाला पर करी जाएगी। मनोविज्ञान, पर्यावरण, मैथ, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आपको A to Z पढ़ाया जाएगा, और जितना आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप यूपी पाठशाला से जुड़ते हो और यहाँ पे अपनी तैयारी करते हैं तो 120 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बनता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब है वह जो है हमारा वो किससे बोला जाता है, दंतोष्ठ, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही दंतमूल क्या होते हैं, दंतमूल या वत्सर्य किसको बोलते हैं, रे ओ ले को, रे ओ ले को हम दंतमूल या वत्सर्य बोलते हैं। वह जो होता है हमारा दंतोष्ठ होता है। इसका वे का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ इसीलिए बोलते हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको वर्णों के उच्चारण स्थान समझ में आ गए होंगे, किस वर्ण का क्या है उच्चारण स्थान ये भी आपको समझ में आया होगा। और
मैंने आपसे बोला कि जब भी आप मेरी क्लास देखेंगे तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे और सब कुछ नोट डाउन करेंगे, अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आंसरों पे होगी। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किसी भी परीक्षा में पूछे गए वो सारे के सारे आपके सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अगली वीडियो में। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना वर्णमाला से। अगर आपके यूपी टेट में 5 क्वेश्चन वर्णमाला से आते हैं तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चन लगा के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बिल्कुल सही लगा के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने वर्णमाला की तीनों क्लास देख ली और मेरा प्रैक्टिस सेट लगा लिया, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।